अस्सलाम वालेकुम। रन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 है। एक इंतहाई अहम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ये जो है फ्रेजेस और क्लॉजेस का। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फ्रेज का वर्ड भी हम सुनते रहते हैं और क्लॉज का वर्ड भी सुनते रहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कह रहे हैं कि एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। इन अ कॉर्नर जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज तो सबसे पहले ये देखिए कि फ्रेज हो या क्लोज हो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी एक से ज़ायद वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऑन द टेबल, इन द रूम, अंडर द चेयर। कम से कम 2 वर्ड्स होते हैं फ्रेज के अंदर या क्लोज के अंदर। फ्रेज है या क्लोज है, इसको कैसे हम फ़र्क समझेंगे। अब देखिए ये वर्ड इन्होंने बताया कि इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर, ये 3 वर्ड्स हैं। इसके बारे में क्या बता रहे हैं आप देखें। इट मेक्स सेंस, इससे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है। मतलब मेक्स सेंस का मतलब है कि हमें कोई चीज़ समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? कोने में। इन अ कॉर्नर का मतलब एक कोने में, ये मतलब इसका है। लेकिन क्या मुकम्मल बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि बट नॉट कंप्लीट सेंस, मुकम्मल तौर पे बात समझ में नहीं आ रही कि कहना क्या जा रहा है, कोई शख्स कहना क्या जा रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि भाई इन द रूम या इन द ऑफिस, ऑन द टेबल, अंडर द, बिहाइंड द ट्री। अब ये वर्ड्स अगर कोई आपसे कहे तो एकदम मतलब गौर करता है कि भाई आगे क्या कहेगा, क्या मतलब उसका क्या है। बिहाइंड द ट्री, दरख्त के पीछे क्या चीज़ है। तो अगर हम कहें कि देयर इज़ अ लायन बिहाइंड द ट्री, दरख्त के पीछे एक शेर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा सेंस हमें समझ में आ रहा है कि बात करना क्या जा रहे हैं कि दरख्त के पीछे एक शेर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड के जिसके अंदर कंप्लीट सेंस समझ में ना आए, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। इस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड के जो कुछ बात तो समझाए लेकिन मुकम्मल तौर पे ना समझाए, सही है, मुकम्मल तौर पे ना, कंप्लीट सेंस ना हो जिसका, उसे हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है, अब आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसे फ़र्क करेंगे हम कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है, एक मैं मिसाल आपके सामने लिख रहा हूँ। शी स्लिप्ड वाइल मॉपिंग, और एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ। अब 2 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, शी स्लिप्ड वाइल मॉपिंग एंड शी स्लिप्ड वाइल शी वाज मॉपिंग। अब यहाँ पर देखें अगर तो वाइल मॉपिंग, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें एक वाइल का वर्ड है और एक मॉपिंग का वर्ड है। और वाइल शी वाज मॉपिंग, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें वाइल भी है, शी भी है, वाज भी है, मॉपिंग भी है। ठीक है, तो अब इन दोनों में आप क्या फ़र्क समझे, इस पर गौर करें। वाइल मॉपिंग जो है, ये 2 वर्ड्स हैं जिसका मतलब ये है कि पोछा लगाते हुए, पूरे सेंटेंस का मतलब है वो पोछा लगाते हुए गिरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो पोछा लगाते हुए गिरी। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, इसमें वाइल के साथ मॉपिंग, ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गए, ये फ्रेज बन गई है। अब ये बात अकेली कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। पोछा लगाते हुए का वर्ड जो है ये अकेला, ये सिर्फ 2 वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बन रहे हैं और ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। और यहाँ पर अगर देखा जाए वाइल शी वाज मॉपिंग, जब वो पोछा लगा रही थी, इसका मतलब क्या बनेगा, जब वो पोछा लगा रही थी। शी स्लिप्ड, वो फिसल गई जब वो पोछा लगा रही थी। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अगर देखा जाए तो शी सब्जेक्ट है, वाज उसका हेल्पिंग वर्ब है और मॉपिंग है वर्ब आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। ये सेंटेंस बन गया पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये शी सब्जेक्ट है इसका और ये वाज मॉपिंग, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये मिलकर कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट सेंस सेंटेंस दे तो उसे क्या हम कहते हैं, क्लॉज। और जो कंप्लीट सेंस ना दे, सिर्फ महज एक बात समझ में आए उससे लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस ना हो, तो वो कब होता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। सब्जेक्ट और वर्ब हो तो कंप्लीट सेंस होता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो इनकम्प्लीट सेंस होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं, ये सेंटेंस नहीं है बल्कि इसको हम कहते हैं फ्रेज। और इसे हम कहते हैं जब सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाता है तो इसे हम कहते हैं क्लोज। जी, क्लोज क्यों है, अब ये भी एक सवाल है कि भाई क्लोज, इसे सेंटेंस कहना चाहिए हमें, इसे क्लोज क्यों कह रहे हैं हम। क्लोज इस वजह से कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जब वो पोछा लगा रही थी। अब यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है सेंटेंस का, ये क्लोज है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस ये पूरा मिल के सेंटेंस बनेगा। वजह क्या है उसकी, वजह यह है कि इसका मतलब है जब वो पोछा लगा रही थी। अब जब वो पोछा लगा रही थी, ये सिर्फ इतनी सी बात जो है
वो भी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट सेंस नहीं देती, ठीक है, मुकम्मल तौर पे कि भाई क्या हुआ उस वक्त। जब मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई जब मैं आ रहा था तो क्या, भाई जब मैं आ रहा था तो क्या, आप पूछेंगे, सवाल करेंगे कि भाई जब तुम आ रहे तो क्या हुआ, जब मैं सो रहा था, अब क्या भाई आगे क्या कहना चाह रहे हैं, आगे आप कुछ कहेंगे तो बात पूरी होगी। तो इसी तरीके से यहाँ भी वही सीन है कि वाइल शी वाज मोपिंग, जब वो पोछा लगा रही थी तो क्या हुआ, तो कंप्लीट सेंस कैसे बनेगा शी स्लिप्ड। अब ये मुकम्मल सेंटेंस बन गया। तो एक आसान सी बात समझ में आती है कि फ्रेजेस और क्लॉजेज ये सेंटेंसेस का हिस्सा होते हैं आसान अल्फाज में। और फ्रेज हम कब कहते हैं, जब ग्रुप ऑफ वर्ड हो लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो, ठीक है। और क्लॉज कब कहते हैं, जब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो। अब ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये दो क्लॉजेज मिलकर एक सेंटेंस बन जाती हैं। अब आते हैं रेनन मार्टिन की एग्जांपल्स की तरफ। बड़ी शानदार एग्जांपल्स हैं, उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छी लगेंगी ये एग्जांपल्स। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें जो इटैलिक लिखे हुए हैं, इटैलिक मतलब जो टेढ़े करके वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रेजेस। अब सेंटेंस देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट जो ये है ये हिस्सा, इन द ईस्ट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है इसके अंदर, तो इसे हम कहेंगे फ्रेज। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। अब ऑन अ वॉल, दीवार पर, ये इनकम्प्लीट सेंस है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस है, क्या कहेंगे फ्रेज। इसके अंदर भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट नहीं है। अच्छा, देयर कैम अ जायंट टू माई डोर। मेरे दरवाजे पर एक ख़तरनाक किस्म का जानवर आया, बहुत बड़ा जानवर आया, देव हैकल किस्म का। तो टू माई डोर का मतलब, अब ये सेंस दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट नहीं है, तो हम कहेंगे फ्रेज। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। वो बहुत खूबसूरत गुरूब आफ्ताब था। तो अब यहाँ देखिए, ऑफ ग्रेट ब्यूटी इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड कि जिसमें ऑफ भी है, ग्रेट, ब्यूटी, ये तीन वर्ड्स हैं इसके अंदर, लेकिन सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट नहीं है, तो हम इसे कहेंगे ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ऑफ द माउंटेन्स, ये वर्ड जो है ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है, इसमें ऑफ और द माउंटेन्स ये वर्ड्स हैं मिले हुए। अगर ये इसी तरह सेंटेंस में ये भी देखा जाए विद स्नो, अब विद स्नो जो है ये भी एक फ्रेज़ है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये फ्रेजेस हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ये हमने चैप्टर 2 में इसको कंप्लीट तरीके से बेहतरीन कर एग्जांपल इसकी हमने कवर की थी, आप उसको देख सकते हैं चैप्टर 2 को। आगे क्या कह रहे हैं नंबर 7 में। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल ये भी रहेगी, शो मी हाउ टू डू इट। मुझे बताओ ये कैसे करें। अब टू डू इट जो है, टू डू इट या हाउ टू डू इट पूरा, ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है जिसके अंदर ना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक फ्रेज़ होगा। अब देखिए, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब दिए गए सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, इटैलिक्स वर्ड्स देखने हैं इसमें। ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड। अब ऑफ गोल्ड देखें, ऑफ गोल्ड इटैलिक है इसमें, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट नहीं है, तो ये फ्रेज़ है। अब दूसरा देखिए, ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये पूरा जो लफ्ज़ है, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब इसमें देखें, विच जो है ये सब्जेक्ट है, विच सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, और इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये पूरा उसका प्रेडिकेट बन रहा है। तो जब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आ जाए ना, सेंटेंस का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हो, तो उसे हम कहते हैं क्लॉज। अब यहाँ देखिए, वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। पहला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसे हम फ्रेज के तौर पे जानते हैं कि भाई ये फ्रेज है, ये वाला ऊपर फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसे हम कहते हैं फ्रेज। और आगे क्या कह रहे हैं, द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेंस अ सब्जेक्ट विच एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। कह रहे हैं कि दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ऑफ गोल्ड के बरक्स, ये ऑफ गोल्ड है, इसके बरक्स जो दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड है इसमें, ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें शामिल है सब्जेक्ट जो कि है विच, और इसमें प्रेडिकेट भी शामिल है। प्रेडिकेट क्या है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इस वाले हिस्से को हम कहेंगे क्लोज।
सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जो सेंटेंस का एक हिस्सा बना रहा हो, एंड कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शामिल हो, इस कॉल्ड अ क्लॉज, उसे क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, सेंटेंस का हिस्सा बन रहा हो लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो। ये भी सेंटेंस का हिस्सा है, ऑफ गोल्ड जो है पहले वाले सेंटेंस के अंदर, ये भी सेंटेंस का हिस्सा है लेकिन सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट नहीं है। अब यहाँ भी सेंटेंस का हिस्सा है लेकिन सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, तो इसे हम कहेंगे क्लोज। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। अगली एग्जांपल देखिए ज़रा। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर क्लॉजेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इटैलिक में जो दिए गए हैं वो क्लॉजेस हैं। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, जो लोग अपना कर्ज अदा करते हैं उन पे भरोसा किया जाता है। अब हु पे देयर, ये वाला हु पे देयर डेट्स, हु पे देयर डेट्स, बी जो है इसका साइलेंट होता है, डेट्स पढ़ते हैं इसको। हु पे देयर डेट्स, ये पूरा हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हु पे देयर डेट्स, ये क्या है, ये सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन हु सब्जेक्ट आ गया, पे देयर डेट्स जो है ये इसका प्रेडिकेट आ गया, तो इसे हम कहेंगे क्लोज। ठीक है, और ये कौन सी क्लोज होगी, ये क्लोज होगी डिपेंडेंट क्लोज। और पीपल आर ट्रस्टेड ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, और हु पे देयर डेट्स ये डिपेंडेंट क्लोज है, तो इनके दरमियान में आ गई, तो है ये क्या, क्लोज, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब यहाँ भी आप देखें अगर, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो भी पूरा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, पीपल सब्जेक्ट है और आर ट्रस्टेड ये प्रेडिकेट है इसका। ठीक है, तो क्लॉज जो भी होगी उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट लाजमी होगा। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, जब तक बारिश हो रही है हम शुरू नहीं कर सकते कोई भी चीज़, मतलब कोई गेम कोई भी काम हम शुरू नहीं कर सकते जब तक बारिश हो रही है। तो वी कैन नॉट स्टार्ट, हम शुरू नहीं कर सकते, ये भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है। वी सब्जेक्ट आ गया, कैन नॉट स्टार्ट प्रेडिकेट आ गया। वाइल इट इज़ रनिंग, वाइल इट इज़ रनिंग, इट सब्जेक्ट आ गया, इज़ रनिंग इसका प्रेडिकेट आ गया, तो ये भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, दोनों क्लॉजेज हैं, लेकिन ये वाली इस पर डिपेंड करती है। सही है, जब तक बारिश हो रही है, तो क्या जब तक बारिश हो रही है, क्या ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता जब तक ये उसके साथ मिलेगा नहीं। अच्छा, हालांकि ये वाला खुद कंप्लीट सेंस दे सकता है कि हम शुरू नहीं कर सकते, जिस भी काम के बारे में बात हो रही होगी, कॉन्टेक्स्ट जो भी होगा, हम कह सकते हैं वी कैन नॉट स्टार्ट, हम शुरू नहीं कर सकते, बात यहाँ पूरी समझ में आ रही है। लेकिन वाइल इट इज़ रेनिंग इसका मतलब है जब तक बारिश हो रही है। अब जब तक बारिश हो रही है, क्या यहाँ बात पूरी कंप्लीट समझ में नहीं आ रही जब तक उसके साथ ये जवाब नहीं मिलेगा उसका, तो इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, इसे कहेंगे इनडिपेंडेंट क्लॉज। ये खुद मुख्तार है, ये किसी पे इन्हिसार करती है, ये खुद मुख्तार क्लॉज नहीं है। सही है, इसे कहेंगे इनडिपेंडेंट क्लॉज। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मेरे ख्याल से तुमने गलती की है। सही है, अब यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये पूरा क्या है, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये पूरी एक क्लॉज है। सब्जेक्ट आ गया यू और हैव मेड अ मिस्टेक, ये उसका प्रेडिकेट आ गया, तो कौन सी क्लॉज हुई, ये डेफिनेटली डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि तुमने गलती की है। सही है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, आई थिंक के साथ जुड़ेगी, ये मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि तुमने गलती की है। तो उम्मीद है कि आज के चैप्टर में आपको, जो चैप्टर 3 है रेनन मार्टिन का, इसमें आपको फ्रेज़ और क्लॉज का फ़र्क सही तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।